नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। ऐसा लग रहा है कि पेटीएम की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर आई है। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत सरकार ने कंपनी के चीन से रिश्तों पर जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक सरकार अब कंपनी में चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की जांच करने में जुट गई है। क्या है पूरी खबर, हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने नवंबर 2020 में भुगतान एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन नवंबर 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के आवेदन को खारिज कर दिया गया और कंपनी को इसे फिर से जमा करने के लिए कहा गया ताकि एफडीआई के नियमों के तहत जो प्रेस नोट 3 है उसका अनुपालन यानी उसको फॉलो किया जा सके। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रेस नोट 3 है क्या, ताकि आपको और स्थिति एकदम साफ हो जाए। तो प्रेस नोट 3 जो है उसके मुताबिक सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों यानी कि जो बॉर्डर जो होता है साझा करने वाले देशों से किसी भी क्षेत्र में विदेशी निवेश से पहले उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। यानी कोई भी एफडीआई के पहले जो विदेशी निवेश आने से पहले भारत सरकार की मंजूरी ली जाएगी, ये अनिवार्य कर दिया था। इस कदम का मकसद कोविड-19 महामारी के बाद से जो घरेलू कंपनियां हैं उनके अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना था कि मौका मिलते ही जैसे कंपनी को अधिग्रहण हो जाता था तो इस अवसरवादी मौके को रोकना था। अब इसी नियम के तहत जो हमने आपको बताई खबर कि यहाँ पर पहले आरबीआई ने मना कर दिया और फिर से कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। अब बढ़ते हैं इसका और आगे की स्थिति में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वन कम्युनिकेशन लिमिटेड में चीनी फर्म एंड ग्रुप कंपनी का निवेश है और नवंबर 2022 के बाद कंपनी ने एफडीआई गाइडलाइंस के तहत निर्धारित प्रेस नोट 3 को फॉलो करते हुए 197 कम्युनिकेशन से कंपनी में पिछले निवेश के लिए भारत सरकार के साथ 14 दिसंबर 2022 को भी आवश्यक आवेदन दायर किया। यानी कि पहले जो नवंबर में दायर किया गया उसके बाद फिर यहाँ पर दिसंबर 2022 में भी जो आवेदन था उसको दायर किया गया। लेकिन पेज कहाँ फंस गया, तो खबरों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टीएम पेमेंट्स जो पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में चीन से निवेश की जांच जो की जा रही है, इस तरह की खबरें हैं कि यहाँ पर क्या है। खबर को अगर मैं आपको समझाऊं कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो पेमेंट्स जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज है उसमें चीन के निवेश की जांच कर रही है और जो उचित विचार और व्यापक जांच के बाद ही एफडीआई मुद्दे पर इस पर फैसला किया जाएगा। यानी कि अभी इसके ऊपर जांच चल रही है और उसके बाद ही पूरा फैसला किया जाएगा। अब यहाँ पर पेटीएम के प्रवक्ता की ओर से क्या बयान आया वो भी जान लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ का बयान जानना बहुत ज़रूरी है। तो पेटीएम के प्रवक्ता ने संपर्क करने पर कहा है कि पीपीएसएल यानी कि वही पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है सर्विसेज जो है ने ऑनलाइन व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर का आवेदन किया था। नियामक ने बाद में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को पिछले निवेश के लिए आवश्यक मंजूरी लेने और आवेदन को फिर से जमा करने को कहा था। प्रवक्ता ने कहा कि भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को एफडीआई मंजूरी लेनी होती है और ये नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रवक्ता ने कहा कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने एक प्रासंगिक दिशा निर्देशों का पालन किया और निर्धारित समय से के अंदर ही सभी ज़रूरी दस्तावेज नियामक को सौंप दिए। यानी कि यहाँ पर जो प्रवक्ता का साफ तौर पे कहना है कि हमने हर एक नियम को फॉलो किया है और जो भी डॉक्यूमेंट्स एक तय समय सीमा में मांगे गए हमने उसको जमा कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो खबर थी, हमें आपको बताने का मकसद ये था कि जो इस तरह की खबरें आ रही हैं मार्केट्स में चल रही हैं उसमें पेटीएम को लेकर कहा जा रहा है कि उसके एफडीआई जो इनफ्लो है उस पर जाँच चल रही है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।